Sudha Legal Star. You're with me onto the ground for GST and taxation, a channel which is exclusively designed for GST. आज के सेगमेंट में, आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स के कंसर्न में जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते ही रहते हैं और हम उन सभी प्रोस्पेक्ट्स पे एक डाउट छोड़ते हैं कि क्या इस पे जीएसटी लागू हुआ है या नहीं, या इस पे हमें जीएसटी पे करना है या नहीं, या जो डिपार्टमेंट हमसे जीएसटी चार्ज कर रहा है क्या वो सही प्रोस्पेक्ट है या नहीं। सो आज के सेशन में हम इन सभी टॉपिक्स को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। सो नंबर 1, आप सभी को पता होगा कि कभी कभी ऐसा होता है यू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। आप उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करते हो उस स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी के जहां पे आप रिजाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। उस प्रॉपर्टी पे हो जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपसे एक स्पेसिफाइड परसेंटेज चार्ज करता है एज अ मेंटेनेंस, ठीक है। फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है, चाहे आप उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें या ना करें। तो क्या क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या उस स्पेसिफाइड जो चार्जेबिलिटी होती है, जो फिक्स्ड प्राइस चार्ज करते हैं, उस पे जीएसटी लगेगा? सो द आंसर इज नो, यू आर नॉट एलिजिबल टू पे जीएसटी ऑन दैट प्रॉपर्टी जहां पे आप रिजाइड नहीं कर रहे हो और जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप नहीं पे कर रहे हैं, मतलब यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, वहां पे आप जीएसटी भी नहीं दोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव आप सभी को पता होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर जब भी आप कोई परचेज करते हो, कोई खरीदी या बिक्री होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइजेस हो जाती हैं जब पार्टी को लगता है कि भाई आई डोंट नीड टू डू दिस एक्ट, मुझे ये डील नहीं करनी है, तो देयर इज अ फोरफीचर, देयर इज अ लीवमेंट, या छोड़ देने वाली बात आती है कि भाई अब हम इस डील को नहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि भाई आपका जो बेयर बेसिक अमाउंट है, थोड़ा सा पेनी जो आप पे करते हो एज अ टोकन मनी जिसे कह लो, अगर आपने टोकन मनी दे रखा है, ठीक है, अर्नेस्ट मनी दे रखा है, तो is on that earnest money we are liable to pay tax, we are liable to pay GST. So it's being said as per आपके सर्कुलर नंबर 178 के कंसिडरेशन पे जो डिक्लेरेशन दिया गया है, जो क्लेरिफिकेशन आया फ्रॉम द जीएसटी एंड डिपार्टमेंट, इट्स बीन वेरी क्लियर, यू आर नॉट एलिजिबल टू पे जीएसटी ओवर दैट, ठीक है। तो जहां पे आपका जीएसटी कहां पे नहीं लग रहा है, नंबर 1 इज दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप नहीं दे रहे हो, किसी प्रॉपर्टी पे आप रिजाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है, बेयर बेसिक जो फिक्स चार्ज आ रहे जाने तो उसमें जीएसटी नहीं लगना। सेकंड प्रोस्पेक्ट अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल होनी थी पर नहीं हुई, अर्नेस्ट मनी दिया गया है बट दैट इज नॉट अ कंसिडरेबल अमाउंट, वो कंसिडरेशन नहीं था, इसलिए उस पर भी जीएसटी लागू नहीं किया जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, अच्छा आप सभी को पता होगा कभी भी ऐसा होता है कि अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय कि भाई आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रिजाइड करोगे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 11 महीना, 11 मंथ तक आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में साथ रहने वाले हो। बट इन दिस कंसर्न किसी भी वजह से एम्प्लॉय ने इस एग्रीमेंट को फोरफीट किया, फोरफीचर हुआ एग्रीमेंट का, उसने अपने जो पीरियड से पहले ही जॉब को क्विट कर दिया। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन चार्जेस, ठीक है, कि भाई आप फोरफीचर कर रहे हो, दे आर चार्जेस द स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो क्या उस स्पेसिफाइड अमाउंट पे जीएसटी लगेगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क जो बहुत सारे पीपल्स पूछते हैं इन दिस कंसर्न। सो आंसर इज नो, you are not having any right to capture or to collect the GST over those charges which you are taking from an employee as a penalty, ठीक है। अब बात यहाँ पे पेनाल्टी की आई है तो हमारा चौथा वाला पॉइंट भी मैं यहाँ पे उठा लेना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी पेनाल्टी दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो डिसऑनरिंग ऑफ चेक, बैंक से चेक डिसऑनर हो गया, पेनाल्टी चार्ज होती है, तो क्या उस पेनाल्टी पे जीएसटी लगेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो, सीधी सी बात है, आप किसी भी तरीके की पेनाल्टी नहीं दोगे। एक इंपॉर्टेंट सी चीज और कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगी, अब आप सभी को पता है अक्सर ही दिनचर्या में, अक्सर ही डे टू डे लाइफ में हम अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं, रह जाती है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना, वाटर टैक्स को पे करना, ठीक है, टेलीफोन बिल्स अगर है भाई तो उसको पे कर, अगर आप टाइमली पे पेमेंट नहीं करते हो तो क्या ऑन दैट स्पेसिफाइड अमाउंट इज जीएसटी एप्लीकेबल, क्या वो लाइबल है आपको पे करना? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंटली highlightedly it's being said that yes you are liable to pay GST over that specified amount,
तो मैंने अभी तक आपको बहुत सारी चीजों को कैरी फॉरवर्ड किया। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंसर्न आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के कंसर्न में आपने क्या करना है, अगर बेयर बेसिक अमाउंट है तो उस पर जीएसटी नहीं लागू होगा, ठीक है। लेट फीस, अच्छा लेट फीस एंड सरचार्जेस के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया। अगर आप लेट कर रहे हो किसी भी तरीके की बिल के पेमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट का, तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी तरीके पेनाल्टी पे जीएसटी आयन लागू नहीं होता। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी आपने अर्नेस्ट मनी दिया है तो क्या उस अर्नेस्ट मनी पे जीएसटी देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। मोर ओवर मैंने अपने मेजरली पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपको बता दिया है कि क्या किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है और जीएसटी कहां देना है और कहां पे जीएसटी आपको नहीं देना है। जीएसटी के कंसर्न में यू कैन फॉलो कृदा लीगल स्टार। कोई भी डाउट होता है यू कैन डायरेक्टली कोऑर्डिनेट 7393977569। ऑल द केसेस रिगार्डिंग आईटीसी रिफंड्स हम लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द रिफंड केसेस आईटीसी के कंसर्न, यू कैन कोऑर्डिनेट at 7393977569। दिस चैनल इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर जीएसटी, तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, सर्कुलर्स आते रहते हैं, 3B में चेंजेस आ रहा है। जिन लोगों ने, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, जीएसटी अपडेट लाइव सेशंस आर लॉन्च। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, प्रोफेशनल, सीएसीएस हमसे जीएसटी अपडेट लाइव सेशंस लेते रहते हैं। जो कुछ नहीं करना, आपके टेलीग्राम चैनल पे रिकॉर्डेड सेशंस पहुंचते रहेंगे। यू कैन टेक द मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअल सब्सक्रिप्शंस फॉर दैट। आपको रिकॉर्ड अगर करना है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप नीचे दिए गए इन नंबरों पे ही कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नंबर इज 173939777569। थैंक यू सो मच।